बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया एक छोटी, प्यारी और साहसी चिड़िया थी, लेकिन वो बाकी चिड़ियों से अलग थी। उसे गर्म मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बर्फ, ठंडी हवाएं और सफेद चमकदार बर्फ की चादरें बहुत भाती थीं। गुड़िया का सपना था एक दिन आइस यानी बर्फ से दोस्ती करने का। वो अक्सर आसमान में उड़ते हुए बर्फ की चोटियों को देखती और सोचती, काश मैं भी एक दिन बर्फ के इतने करीब जा पाती कि उससे बात कर सकूं। एक दिन गुड़िया ने तय किया कि वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसे सब बर्फ की रानी कहते थे, वहां तक उड़कर जाएगी और आइस से मिलेगी। सब चिड़िया हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अरे गुड़िया, तुम इतनी छोटी चिड़िया कैसे पहुंचोगी इतनी ऊंचाई तक? वहां तो हवा भी सांस नहीं लेने देती। लेकिन गुड़िया ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपना दिल साफ कर लिया था। वो रोज उड़ने की प्रैक्टिस करती और अपने पंखों को मजबूत बनाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। एक सर्द सुबह, जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं और हवा में ठंडक थी, गुड़िया ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ता लंबा था, कठिनाइयां बहुत थीं, कभी तेज हवाएं, कभी बारिश, कभी बर्फबारी। लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। वह उड़ती रही, थकती रही, फिर उड़ती रही। रास्ते में उसे कई जीव मिले, कुछ मददगार, कुछ डरावने। एक बार तो वह एक चील के पंजों में भी आ गई, लेकिन अपनी चपलता से बच निकली। उसने महसूस किया कि रास्ता जितना कठिन है, अनुभव उतना ही सिखाने वाला। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद गुड़िया बर्फ की रानी तक पहुंच गई। वहां चारों ओर सफेदी ही सफेदी थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन एक शांति भी थी। और वहीं चमकती हुई बर्फ की बड़ी परतें जैसे मुस्कुरा रही थीं। गुड़िया चुपचाप बर्फ के पास बैठ गई और बोली, क्या आप ही आइस हैं? एक ठंडी हवा चली और जैसे किसी ने उत्तर दिया हो, हाँ मैं ही आइस हूँ। गुड़िया चौंक गई, लेकिन डर नहीं लगा। उसने पूछा, आप इतनी शांत और सुंदर क्यों हैं? आइस ने कहा, क्योंकि मैं धैर्य में विश्वास रखती हूँ। मैं तेजी से नहीं बदलती, मैं धीरे धीरे हर चीज को ढक देती हूँ और सबको शीतलता देती हूँ। लोग मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन कुछ जैसे तुम मेरी असली सुंदरता को पहचानते हैं। गुड़िया को आइस की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि आइस की तरह खुद में शांति और धैर्य लाकर ही जिंदगी को समझा जा सकता है। कुछ दिनों तक गुड़िया वही रही, बर्फ पर खेली, उस पर फिसली, आइस से बातें की और खुद को भीतर तक बदलती गई। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, शांत और संतुलित हो गई थी। जब गुड़िया अपने गांव लौटी तो सब चौंक गए। अब उसमें एक अलग चमक थी, उसकी आंखों में गहराई और पंखों में सधा हुआ संतुलन था। उसने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने डर को हराया, कैसे रास्ते की कठिनाइयों ने उसे मजबूत बनाया और आइस ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, शांति में शक्ति होती है। अब गुड़िया केवल एक चिड़िया नहीं थी, वह सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। छोटे बच्चे, बूढ़े पक्षी और यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी उसकी बातें सुनते थे और उससे सीखते थे। गुड़िया और आइस की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। कठिनाइयां आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ता थकाएगा, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो एक दिन हम अपनी आइस से जरूर मिल पाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को चित्रों के साथ एक बच्चों की किताब के रूप में भी तैयार कर सकता हूँ। बताओ, पसंद आई कहानी?